स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग। ये वाला जो नोट्स है ये इंग्लिश 4th सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी टेंस। टेंस क्या होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, काल। हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे वर्तमान काल और भूतकाल, भविष्यकाल। ऐसे ही आपका इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आज मैं आपको प्रेजेंट के चारों टेंस बताऊंगी। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या उसकी सहायक क्रिया है, क्या उसकी पहचान है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुवचन के साथ, सिंगुलर प्लूरल तो आप लोग जानते ही होंगे। सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। आई यू दे वी, आयु देवी, ये मैंने आपको क्लास में भी पहले भी बताया है। आयु देवी ये आपका क्या है, प्लूरल होता है। और ही शी इट, ही शी इट आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करेंगे क्या, एस या ई एस, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं एस या ई एस, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, कुछ भी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस। और इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब आपका आता है नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव है। जब आपका आता है आई वी यू दे, ये प्लूरल नाउन में हम क्या लगाते हैं, डू नॉट। किसका यूज़ करते हैं, डू नॉट का। और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। नेगेटिव में बता रही हूँ, अफर्मेटिव में नहीं है ये। अफर्मेटिव में आप एस या यस लगाते हैं, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं। और नेगेटिव में आप क्या लगाते हो, डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट आप लगाते हो सिंगुलर के साथ और डू नॉट आप लगाते हो प्लूरल के साथ। जैसे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह सिंगुलर है, डज नॉट लगाया है, ठीक। द बॉयज़ डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, द बॉयज़ प्लूरल है, अपने आप में ही पता चल रहा है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, लड़के गाना नहीं गाते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में आप क्या करते हो, डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, ठीक है। प्लेस डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। डू और डज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसे आप पहले लगाएंगे, फिर आप अपना सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। यू क्या है, प्लूरल है, और इससे पहले हमने क्या लगाया है, डू, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। डज अनिल सिंग अ सॉन्ग, क्या अनिल क्या गाता है, सॉन्ग गाता है, तो इसमें क्या आएगा पहले, डू और डज जब पहले लगाओगे तो क्या आएगा। अगर डब्ल्यू एच फैमिली बीच में है या पहले है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्लियर। अब इसके आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद करके देख लेना। कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ जो होते हैं, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन्स, 2 and 2 makes 4, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहता है। ही रीड्स इन 10 classes, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना एक बार अच्छे से। अब आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है आपकी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं, सब्जेक्ट प्लस वी, वी मतलब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अब ये देखिए कि इज आर एम लगाते किसके साथ हैं, इज लगाएंगे आप सिंगुलर के साथ, आर लगाएंगे आप प्लूरल के साथ, और एम आप लगाएंगे आई के साथ। ऑलवेज आई के साथ एम ही लगेगा, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इज आपका सिंगुलर के साथ रहेगा और आर आपका किसके साथ रहेगा, प्लूरल के साथ। हरी इज़ रीडिंग अ बुक, हरी इज़ रीडिंग अ बुक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी कंपल्सरी है। हरी इज़ रीडिंग अ बुक का मतलब क्या है, हरी बुक पढ़ रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, आर क्यों लगाया है, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, तो क्या लगाया है हमने, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड।
अब इसमें आ जाते हैं, अगर नेगेटिव करना हो तो आप कैसे करेंगे, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। जहाँ पे आपका आईएनजी आएगा, उस जो आपका इज आएगा, सॉरी इज आर एम जहाँ आपका आएगा, उसके तुरंत बाद आप क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, नॉट। जैसे हरी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, हरी बुक नहीं पढ़ रहा है। द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, क्या हुआ, लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू देयर, या जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहो। अच्छा, अब इसमें इंटरोगेटिव आता है, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इंटरोगेटिव आएगा तो आप सेम वैसे ही करेंगे जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था। जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसे आप पहले लगाएंगे। जैसे हरी इज हरी रीडिंग अ बुक, क्या हरी एक बुक पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। आर द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं आपके टेंस और आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अब आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करेंगे, जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, वो आपकी पहचान हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट की। और इसमें कंपलसरी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कंपलसरी इन एवरी परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। तो आपका रहेगा सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज़ और हैव आपको कब लगाना है, जब आपका सिंगुलर होगा। सब सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे हैज़, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप लगाएंगे हैव। ठीक है, जैसे आई हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, आई हमेशा हैव लगेगा। आई आपका किसी भी टेंस में हो वो हमेशा प्लूरल में ही काउंट होगा। आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई के साथ क्या लगाया मैंने, हैव। मैंने अपना पेन खो दिया है, या मुझसे मेरा पेन खो गया है। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसका काम हो गया है या उसने अपना काम कर लिया है। ठीक है, फिनिश में ईडी लगाया है, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है, ध्यान से देखना। सी है, सी के साथ क्या लगाया है, हैज़ लगाया है। अब नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में आप हैज़ के बाद नॉट और हैव के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट लॉस्ट माई पेन, मुझसे मेरा पेन, मैंने अपना पेन नहीं खोया है। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क, इसमें क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक है, उनमें एक बार देख लीजिए और इस ऑडियो को अच्छे से सुन लीजिए। ठीक, अब आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थोड़ा सा क्या है आपका, जितना भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है सब आपका टफ ही पड़ता है। इसमें भी जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहचान रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी भी वही पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें समय को साथ लेते हैं। निश्चित समय और अनिश्चित समय, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को कि सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे आप, हैज़ बीन, किसके साथ, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगाएंगे, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे आप, हैव बीन। ठीक है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। जो आपका निश्चित समय होता है उसके लिए तो आप लगाएंगे सिंस, और जो आपका अनिश्चित समय होता है उसके लिए आप लगाएंगे फॉर। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, वो आपका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। देखो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि इंतज़ार कर रहा है, आईएनजी भी आया है, हैज़ बीन भी आया है, लेकिन समय दिया हुआ है। समय क्या है आपका, 1 आवर, और 1 आवर के लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर। क्लियर, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, वो इस घर में कब से रह रहे हैं, 1970 से। ये निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस। क्लियर, अब आपका नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव में आप क्या करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हैज़ बीन नॉट लगा देते हैं, हैव बीन नॉट लगा देते हैं, जबकि आपको क्या करना है, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। हैज़ बीन और हैव बीन को तोड़कर उसके बीच में नॉट लगा देना है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग निश्चित समय, सुबह से ही बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से नहीं खेला है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे से नहीं खेल रहा है कि शाम के 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। क्लियर है, अब आपका आ जाता है इसमें इंटरोगेटिव, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव।
हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, क्या वह तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे आप, हैज़ और बीन के बीच में आप सब्जेक्ट को लगा देंगे। पहले आपका हैज़ या हैव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा। अगर आपका आ जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव तो आप कैसे करेंगे, पहले हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन लगाएंगे आप। ठीक है, वैसे आपके ये वाले सेंटेंस आते नहीं हैं, जितना आता है उतना ही मैं आपको बता दे रही हूँ। हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1917। हैव दे बीन, हैव आपने कब लगाया है और आपने सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया है, बीन, और निश्चित समय में क्या लगेगा, 1970। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। प्रेजेंट टेंस है आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, ता है, ती है, ते है। सिंगुलर के साथ एस या ई एस, प्लूरल के साथ नथिंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। जब नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, तभी आप डू और डज का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव में आप एस या ई एस लगाएंगे। क्लियर है। अब आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इज आर एम में से चूज़ करेंगे। जैसे आई है तो आई के साथ कंपलसरी आपका एम ही रहेगा, प्लूरल के साथ आर रहेगा और सिंगुलर के साथ आपका इज रहेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपकी आवश्यक है। क्लियर। अब आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आपका क्या रहता है, उसका पहचान रहता है, या ई ए बी इसकी पहचान होती है। सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाएंगे, प्लूरल के साथ आप हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपकी पहचान हो जाती है, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और निश्चित और अनिश्चित समय देखेंगे, सिंस और फॉर का यूज़ अवश्य ही आएगा इसमें। क्लियर है। मैं आपको बाकी के टेंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।